क्या शुरू करने जा रहे हैं, मोशन इन ए प्लेन। और इस मोशन इन ए प्लेन को स्टार्ट करने के लिए जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है। और वेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ में। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी थी उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि मुझे यानी हम लोगों को वेक्टर क्वांटिटी की ज़रूरत कैसे पड़ी, यानी कि जो वेक्टर वर्ड है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके लिए ये कहा इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर स्टडी किया था वो क्या था, वन डायमेंशनल मोशन था। वो कैसा था, वन डायमेंशनल मोशन थी। ओके स्टूडेंट्स, तो वन डायमेंशनल मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मोशन करने की दो पॉसिबिलिटी होती, या तो नेगेटिव डायरेक्शन को फॉलो करे या फिर वो पॉजिटिव डायरेक्शंस को फॉलो करे। सही है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम टू डायमेंशन की बात करते हैं, अगर हमने टू डायमेंशन की बात की तो टू डायमेंशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मोशन कर रहा होता है तो उसके पास मोशन की ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है। तो ऐसे में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सबका ख्याल रखना होगा। यानी उसके पास प्लेन में मोशन करने की पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है, बहुत सारी हो जाती है। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज़ में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का क्या रखना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा। इसी केयर को एक्सप्लेन करने के लिए और इसी केयर को क्या हैंडल करने के लिए जो है एक नई क्वांटिटी जो है एराइज की गई जिसका नाम था वेक्टर। और वेक्टर में कुछ सर्टेन पैरामीटर्स डिसाइड कर दिए गए और वे पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला पैरामीटर क्या है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी हम उन्हें ही वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। सही है। इट ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़ आर वेक्टर्स। इट मीन्स कि अगर फिजिकल क्वांटिटी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है या सीधी भाषा में वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करती है तो हम उसे फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगले पॉइंट में मैंने लिखा वेक्टर्स डू नॉट फॉलो द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा, वह सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। डियर स्टूडेंट्स, इनको वेरीफाई करने के लिए स्पेशल अलजेब्रा बनाई गई जिसे हम लोग कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं जिन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट होती है, एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन हुआ, फिर क्या है, इम्पल्स हुआ, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, जैसे मैग्नेटिक मोमेंट है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है। ये जितनी क्वांटिटीज़ हमने यहाँ लिखी हैं सब के सब क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन आपको ये पता है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं। अब ये होता है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो यूज़ की गई। एरो मीन्स क्या होगा, उसके पास टेल होगा और उसके पास हेड होगी। तो यहाँ लिखते हैं ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो हेड ओवर इट। क्या होता है, उस पर एरो हेड होती है ओवर इट। हमने एक लाइन पे क्या होगा, एक एरो हेड लगा दिया डायरेक्शन बताने के लिए, और उसकी टेल क्या बताती है, ओरिजिन। हम इस ओरिजिन को स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं और इस हेड को क्या कहते हैं, एंड पॉइंट भी कह सकते हैं। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस गाढ़े लेटर का यूज़ कर देंगे तो भी वेक्टर हो जाएगा, या ए लिख करके ऊपर एक छोटा सा एरो लगा दिया तो भी ये वेक्टर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, टेंसर। क्या स्टडी करेंगे, टेंसर क्या हो। तो कुछ ऐसी भी क्वांटिटियाँ होती हैं जिन्हें हम अच्छे से ना तो स्केलर कह पाते हैं ना तो वेक्टर कह पाते हैं। तो ऐसी क्वांटिटियों को क्या कहा जाता है, टेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, टेंसर कहते हैं। तो टेंसर के बारे में क्या कहा जाता है, द फिजिकल क्वांटिटी विथ विच हैव नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, उनके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, एंड हैव डिफरेंट वैल्यूज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन,
क्या होती है, उनकी जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, बट होती ज़रूर है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या रख दिया गया, टेंसर। यानी कि जो अच्छे से ना तो वेक्टर को डिफ़ाइन कर पाती है ना तो स्केलर को डिफ़ाइन कर पाती है, तो ऐसे क्वांटिटीज़ को क्या बनाया गया, टेंसर बना दिया गया। जिसका एग्जांपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जैसे हम क्या मानते हैं, टेंसर। ना तो ये अच्छे से वेक्टर है ना तो ये स्केलर है। ओके, इसकी वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। ओके, तो टेंसर के बाद से हम लोग क्या स्टडी कर सकते हैं, पोलर वेक्टर। तो पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ लिखा है कि द वेक्टर्स विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट, उनकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है, या यूँ कह लीजिए अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्लियर होता है। तो ऐसे वेक्टर्स जो होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, हम पोलर वेक्टर के नाम से जानते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, हम उन्हें क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं उन्हें, हम पोलर वेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स कि इनकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होती है, एकदम क्लियर होती है। अगला वेक्टर हम लोग क्या स्टडी कर सकते हैं, एक्सियल वेक्टर। ओके, तो अगला वेक्टर हमारा क्या है, एक्सियल वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर में है कि हम इसे कहते हैं रोटेशनल वेक्टर, या फिर हम इसे कहते हैं स्यूडो वेक्टर्स। क्या कहते हैं इसे, रोटेशनल वेक्टर भी कह सकते हैं और हम इसे स्यूडो वेक्टर भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे एक्सियल वेक्टर के नाम से पढ़ें। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, द वेक्टर्स विथ विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट। इसमें क्या होता है, वेक्टर्स की रोटेशनल इफेक्ट होती है, एंड एक्ट एलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इनकी जो इफेक्ट होती है वो क्या होती है, एक्सिस के एलॉन्ग होती है। डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने अपने डेली लाइफ में एक छोटा सा वर्क ज़रूर किया होगा कि जैसे फिंगर में अपने चाबी जैसे की को घुमाते हैं, की है, जब घुमा रहे होते तो आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करती है, या फिर अगर आपने रोटेशन की डायरेक्शन बदल दी तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट होती है। दिस इज द इफेक्ट along the axis। क्लियर है। सो इन अकॉर्डेंस विथ राइट हैंड स्क्रू रूल आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। हम इसे एक्सप्लेन करने के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल लेते हैं, या फिर राइट हैंड थंब रूल भी लिया जा सकता है। तो राइट हैंड थंब रूल लेंगे तो भी ये बात आएगी, या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल लेंगे तो भी हम इनकी डायरेक्शंस को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनके कुछ सर्टेन एग्जांपल्स भी हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। सो एग्जांपल के तौर पे हमें क्या मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी या फिर टॉर्क। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम एक्सियल वेक्टर या फिर रोटेशनल वेक्टर या इन्हें हम स्यूडो वेक्टर के नाम से जानते हैं। यहाँ मैंने एक फिगर बना रखा है जिसको हम राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग है। जैसे यहाँ पे ये जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये टॉप विजन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग एक्सियल वेक्टर कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। यानी कि जो प्लेन हमने यहाँ बना रखा है इस प्लेन की क्या होगी, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगी। ओके, अगर ये क्लॉकवाइज मोशन अगर करता है तो ये जो प्लेन बना रखा है इस प्लेन के वर्टिकल डाउनवर्ड होगी एक्सियल वेक्टर। एक बार और ध्यान सुन लें, यहाँ पे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर ये वेक्टर है और इसका जो रोटेशन इफेक्ट वो कैसा एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो एक्सियल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगी। अगर वो वेक्टर उसका रोटेशन क्लॉकवाइज है तो उस वेक्टर का जो नेट इफेक्ट होगा वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। सो दिस इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम लोगों ने अपने लेक्चर में क्या समझा, द इंट्रोडक्शंस ऑफ द वेक्टर। क्लियर है। सबसे पहले क्या सीखा था कि व्हाट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी थी, क्योंकि वन डायमेंशन में हम लोग सिर्फ दो डायरेक्शन डिफाइन कर सकते थे, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव। सही है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में मोशन करता है तो उसको समझाने के लिए प्लेन में क्या होंगे, बहुत सारे डायरेक्शंस हो जाएंगे। तो ऐसे में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को
ध्यान में रखना पड़ेगा, उसका केयर करना पड़ेगा। तो ऐसे केयर करने के लिए एक नई क्वांटिटी डिफ़ाइन की गई, जिसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। हो गया। तो वेक्टर के बारे में क्या कहा गया कि वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती है, और वो कोई सिंपल अलजेब्रा फॉलो नहीं करता, वो सिर्फ क्या करता है, वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करता है। फिर हमने उसे रिप्रेजेंट किया किससे, एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। तो फिर हम लोगों ने देखा कि एरो की जो लंबाई होती है, एरो की लंबाई क्या होती है, उसकी मैग्नीट्यूड को, और उसकी एरो हेड क्या बताती है, डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। और भी टेंसर को देखा कि अगर कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो तो ना तो वेक्टर है ना तो स्केलर है, तो उसे क्या बना दिया गया, टेंसर बना दिया गया। फिर पोलर को देखा कि जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती है, फिक्स होती है। ओके। फिर हम लोगों ने अपने इस लास्ट पॉइंट को देखा, एक्सियल वेक्टर को। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। लेक्चर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।